ये जानना अनिवार्य है कि हम सब की कुंडली यूनिक है। आपकी, मेरी और किसी की भी, सबकी कुंडली यूनिक है, सबके कर्म यूनिक हैं और इसीलिए कुंडली भी यूनिक है। चाहे आप ट्विंस की हॉरोस्कोप देख लें, उनकी भी डेस्टिनीज डिफरेंट होती है, चाहे वो 1 मिनट के ही डिफरेंस में हो या 2 मिनट के डिफरेंस में हो। फैमिली सेम होती है, आसपास के लोग सेम होते हैं, काफी सारी चीजें सेम होती हैं, बट फिर भी डेस्टिनी अलग होती है क्योंकि उनके कर्म भी अलग होते हैं। यही जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रहों को भी हम अपने कर्मों से बदल सकते हैं। कर्म का क्या मतलब है? कर्म सिर्फ ऑनगोइंग एक्शन ही नहीं है। कर्म थोड़ा सा हमें आगे लेके जाती हूँ इस थ्योरी ऑफ कर्मा से जोड़कर, अगर हम अपने ग्रहों को थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर सके, चाहे वो अपने मन की शांति हो, अपने व्यवहार से हो, हम अपने अंदर एक परिवर्तन ला सके जिसमें हम अपने ग्रहों को उनकी तीव्रता, उनकी एनर्जी से अलाइन कर सके। हर ग्रह की अपनी एक ऊर्जा होती है, अपना एक अस्तित्व होता है। वही अस्तित्व अगर हम अपने अंदर ला सके उन 9 ग्रहों को, तभी हम एक अच्छी कुंडली बना सकते हैं अपने आप से। तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ कि कौन से ग्रह बिना देखे हम आपकी हॉरोस्कोप, आपके आसपास के लोगों के हॉरोस्कोप को बिना देखे आप जान सकते हैं कि क्या उनके ग्रह उन्हें वो फल दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, और कौन से ग्रह उनको एक्चुअली स्ट्रेंथ देते हैं और जिसकी वजह से उनका वो व्यवहार है। तो चलिए, आज मेरे पास है मेरी गुलाबी किताब। जी हाँ, ये मेरी गुलाबी किताब है जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी ऑब्जर्वेशंस, एनालिसिस, जो मैं ट्रेंड्स महसूस करती हूँ हॉरोस्कोप से देखा हुआ, वो मैं इसके अंदर लिखती हूँ जिसमें मैं आपके साथ ये शेयर कर सकूँ। तो चलिए, सबसे पहले पहला ग्रह सूर्य से शुरू करते हैं। देखते हैं कि अगर आप कैसे अपने सूर्य को देख सकते हैं आपकी जिंदगी में, ना कि हॉरोस्कोप में। तो चलिए, अगर आपके पास लोग आते हैं एडवाइस लेने के लिए, आपके सजेशंस लेने के लिए, और आपके सजेशंस को मानते भी हैं, चाहे वो आपके कार्यस्थल में हो, चाहे वो आपकी निजी जिंदगी में हो, अगर वो आपकी एडवाइस मांगने आते हैं, एडवाइस को फॉलो करते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपका सूर्य अच्छा है आपकी हॉरोस्कोप में बिना देखे। आपकी जिंदगी में सूर्य अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप जनरली हेल्पफुल हैं लोगों की तरफ, अगर आपके पास कोई आता है और सच्चे मन से आपसे कुछ मांगता है या कोई भी एडवाइस मांगता है, तो आप उन्हें देना पसंद करते हैं। बट ऐसा नहीं कि आप अपने आप ही जा जाके लोगों को एडवाइस दे बिना मांगे, तो दूसरा ग्रह काम करता है। सूर्य ग्रह में आपके पास लोग आएंगे, आप बिना झिझक, बिना पक्षपात किए उन्हें एडवाइस देंगे, उन्हें सलाह देंगे, तो आपका सूर्य अच्छे फल आपको दे रहा है। एक और पहचान है, सूर्य अगर अच्छा होता है आपकी जिंदगी में आपके लिए, तो आप सेल्फिश नहीं होते। आप लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि मैंने ये कार्य किया है तो उसके बदले मुझे ये होना चाहिए, नहीं, ये मिलना चाहिए, नहीं, with no expectations. And when you are not being selfish, when you are giving them what they are requiring from you, but at the same time you know whom to give and whom not to give, you are able to judge that, and that's the way Surya works for you in a better positive manner for you. साथ ही साथ आपकी फैमिली में आपका एक ओहदा रहता है या आपके वर्क प्लेस में एक ओहदा रहता है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं आपकी आमतौर पे, और साथ ही साथ आप हमेशा एक मॉरल ग्राउंड पकड़ते हैं, हमेशा एक जस्टिस की फीलिंग भी रखते हैं अपने साथ, तो वो भी आपके सूर्य को दिखलाता है कि किस तरह से आपके सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है। साथ ही साथ अगर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, तो ये आप मान लीजिए कि अच्छे रिजल्ट भी दे रहा है और थोड़े मिक्स्ड रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो ये आप हमें मिक्स्ड रिजल्ट्स में आ जाते हैं जब आपको बीपी या फिर टेम्पर इश्यूज की प्रॉब्लम हो जाती है,
तो यानी समझ लीजिएगा कि सूर्य आपको शायद मिक्स्ड रिजल्ट्स की तरह से आपको रिजल्ट्स दे रहा है, या फिर आपके आसपास कोई आप किसी को ऑब्जर्व करें तो वो भी आप नोटिस कर सकते हैं। अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके फादर को भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके सूर्य के फल नेगेटिव मिल रहे हैं आपको। अगर आपका दिमाग तेज चलता है और आप चीज़ों को समझने की या आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो भी सूर्य डेफिनेटली आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है।